हेलो जिन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। वापस से हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को लेकर के। और ये जो अपना पार्ट होने वाला है वो पार्ट 8 है। ठीक है, इसके पहले आपको पार्ट 7 तक की क्लासें प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, जिसमें हर क्लास में औसत अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो 4 न्यूमेरिकल अटेंड करवाए गए है ना। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 5 न्यूमेरिकल की, और एक न्यूमेरिकल आपको एज अ होमवर्क दिया जाएगा। तो बने रहिए एंड तक, मजा आएगा आपको, है ना। और ये बेहतरीन न्यूमेरिकल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो पहला सवाल आपके सामने ये है, कह रहा है संलग्न चित्र ए में वी ए माइनस वीबी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि जो चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम या कह 1 माइक्रो कूलम है, यदि ए व बी की स्थितियां चित्रानुसार है। मतलब ये दो डायग्राम चित्रानुसार है आपके सामने। तो इन दोनों में कुल मिला के आपको वी ए माइनस वीबी फाइंड करना है। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कुछ नहीं, सिंपल करना है आपको। एक बार आपको पॉइंट ए का वोल्टेज निकाल देना है और अगली बार आपको पॉइंट बी का वोल्टेज निकाल देना है। फिर उनके वैल्यू को वी ए माइनस वीबी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं। अब याद होगा तुम्हें, विभव एक अदिश राशि है। अरे विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर विभव एक अदिश राशि है, इसका मतलब इसमें परिमाण तो है बट डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो डायग्राम नंबर ए और डायग्राम नंबर बी, तो भैया दोनों सिमिलर ही होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि चार्ज से ए की दूरी 2 मीटर है, इस डायग्राम में भी और इस डायग्राम में भी वही कहानी है। चार्ज से बी की दूरी 1 मीटर है, चार्ज से बी की दूरी 1 मीटर है। इसका मतलब ये जो वी ए माइनस वीबी के दो डायग्राम दे रखे हैं, इनके लिए आंसर सेम निकलेगा। हाँ, अगर ये मान लो वैद्युत क्षेत्र निकालने को बोल देता, मतलब वेक्टर ई निकालने को बोल देता, तो कहानी अलग होती। तो इस वाले डायग्राम का आंसर अलग आता और इस वाले डायग्राम का आंसर अलग आता। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आंसर कर लेते हैं। हालांकि इन दोनों डायग्रामों का सेम आंसर आएगा, तो हम वी ए माइनस वीबी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं वी ए, है ना। और चूंकि दोनों ही डायग्रामों में पॉइंट ए की दूरी चार्ज से सेम है, 2-2 मीटर। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखेंगे। निर्वात के लिए सभी को आता है 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू बाई आर, है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? 1 इंटू 10⁻⁶ बटे में आर। आर का मतलब हम पॉइंट ए के लिए लिख रहे हैं, तो 2 मीटर यहां भी और 2 मीटर यहां भी है। तो कोई भी सा डायग्राम पिक कर लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, है ना। बस कुछ नहीं भैया, ये तो कट गया। ये आ गया भैया 4.5 इंटू 10⁻³ ये वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। बस ऐसे सवालों को समझना पड़ता है आपको अच्छे से। अब बात करते हैं पॉइंट बी के लिए। पॉइंट बी के लिए लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ निर्वात के लिए, 1 इंटू 10⁻⁶ चार्ज का मैग्नीट्यूड है, बटे बी के लिए दूरी 1 मीटर एंड 1 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, है ना। तो सिंपल ये हो गया भैया 9 गुणे 10⁻³ वोल्ट, है ना। ये तो दो अलग अलग वैल्यू निकल के आई, पॉइंट ए के लिए और पॉइंट बी के लिए। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी। तो वी और वीबी की बस वैल्यू पुट करनी है यार। तो वी ए की वैल्यू बोलो कितनी है? वी ए की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻³ माइनस 9 इंटू 10⁻³, है ना। तो भैया जो वी ए माइनस वीबी का जो वोल्टेज आएगा वो निगेटिव आ जाएगा यार, इस वाले से घट जाएगा ये। तो 4.5 इंटू 10⁻³ और ये काहे का? माइनस का। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरी बात सभी को समझ आई होगी। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने, ये एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल, ये सब पूछे हुए है ना। ये पिछले जो विगत वर्षों में एग्जाम हुए हैं यूपी बोर्ड में, उन सबके सवाल ये पूछे हुए हैं, है ना। तो इनको हल्के में मत लीजिए, छोटे समझकर डिनाई मत करिएगा। ठीक है, कह रहा है संलग्न चित्र में वी ए माइनस वीबी का मान ज्ञात कीजिए। यानी आज का अपना जो क्लास के न्यूमेरिकल है वो ज्यादातर पोटेंशियल से रिलेट करेंगे। तो वी ए माइनस वीबी वापस से फाइंड करना है। तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, है ना। तो आपको सबसे पहले पॉइंट ए के लिए पोटेंशियल और पॉइंट बी के लिए अलग अलग पोटेंशियल आने चाहिए, देन हम आल्सो वी ए माइनस वीबी कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए के लिए हम पहले प्लस क्यू की वजह से लिखेंगे, सेम पॉइंट ए के लिए माइनस क्यू की वजह से लिखेंगे, फिर उनका टोटल निकाल लेंगे। सिमिलर प्लस क्यू की वजह से पॉइंट बी के लिए लिखेंगे, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट बी के लिए लिखेंगे, फिर उनका टोटल निकाल लेंगे। और फाइनली हम लोग करेंगे वी ए माइनस वीबी। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इस क्यू की वजह से ए पर आंसर करते हैं। ठीक है, तो
ए पर विभव, है ना। तो क्या लिखें, इसे चलो V1 मार्क करें। क्या मार्क करें? V1, ठीक है। V1 लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9, या आप इतना बड़ा नहीं अगर लिखना चाहते हैं तो इसको रिप्लेस करके तुम्हें याद होगा इसकी जगह कांस्टेंट यूज करते हैं k। क्या यूज करते हैं? k। k क्यों बटे r, क्यों तो भैया क्यों ही रहेगा, और बटे जो r है वो भैया अपना x है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइनस क्यू की वजह से पॉइंट a के लिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पर विभव, इसका चलो नामकरण कर लेते हैं V2 के नाम से। तुम्हें याद होगा प्लस चार्ज की वजह से प्लस पोटेंशियल लिखते हैं और माइनस की वजह से माइनस लिखते हैं, तो हम इसे लिखेंगे माइनस के क्यू बटे आर। आर की मतलब वैल्यू होती है चार्ज से पॉइंट की दूरी, है ना। तुम ध्यान से देखो तो इस वाले चार्ज से बी की दूरी है x और बी से ए की दूरी है y, तो अगर हम चार्ज माइनस क्यू से ए तक की दूरी पूछे तो x प्लस वाई, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है ना। तो ये बात हो गई प्लस क्यू की वजह से और ये हो गया माइनस क्यू की वजह से। अब यहां पे हम लिखेंगे इस प्रकार a पर कुल विभव, a पर कुल विभव, है ना। तो होता क्या विभव सभी को पता है, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर v1 प्लस v2 लिखते हैं या उनका बीजगणितीय योग लिखते हैं। अब v1 की वैल्यू बोलो सब, तो v1 की वैल्यू है k क्यू बाई x, और ये प्लस और v2 का वैल्यू माइनस है, तुम सीधा माइनस ही लगा लेते हैं, k क्यू बटे में x प्लस वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो कुछ भैया कॉमन हो बाहर कर लीजिए, तो k क्यू तो हो गया अपना बाहर, है ना। अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसको सॉल्व कर लो, तो क्रॉस मल्टीपल लगा लो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये एक्चुअल में हम VA लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? VA। तो के क्यों तो एजिड लिख दो, तो ये माइनस का है, अंदर गुणा करेगा तो -x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई, और ये -x, है ना, और बटे में x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये प्लस है और ये माइनस, इसे उड़ा लो यहां से, ठीक है। तो ये बचेगा, अब के को चाहो तो रिप्लेस कर लो अपनी वैल्यू के साथ, 1/4πε0, ये क्यों बचा और ऊपर y बच गया, तो क्यों y बटे x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये आ गया अपना VA का वैल्यू, किसका वैल्यू? VA का। अब चलो अब देखते हैं पॉइंट B पर, है ना। पॉइंट B पर एक बार प्लस की वजह से और एक बार माइनस की वजह से, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे बिल्कुल इसके जैसे, क्या लिखेंगे, प्लस क्यों के कारण B पर विभव, इसको चलो मार्क करते हैं V1 से, है ना। तो हम लिखेंगे इसे K क्यों बटे R, चार्ज से पॉइंट की दूरी, तो ये हो जाएगा भैया x प्लस वाई, ठीक है। ठीक है, ऐसे माइनस की वजह से लिख लो, माइनस क्यों के कारण B पर विभव, इसे मार्क कर लो V2 से, तो हो जाएगा माइनस के क्यों बटे आर, चार्ज से पॉइंट की दूरी, ये हो जाएगा भैया x, है ना। अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे इस प्रकार B पर कुल विभव, इस प्रकार B पर कुल विभव, आप सभी जानते हैं किसी भी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल लिखने का फार्मूला, जो कि सभी चार्जों के पोटेंशियल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दो चार्ज है तो V1 प्लस V2 मार्क करेंगे। तुम ध्यान से देखो तो हम ये पॉइंट B के लिए लिख रहे हैं तो इसे VB मार्क कर देते हैं, जैसे यहाँ पर VA लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो तो V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू है K Q और x प्लस वाई, ठीक है ना। और V2 का वैल्यू निगेटिव लेना है, तो माइनस के क्यू बाई एक्स, यहां तक उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा, ठीक है। अब इनको भी सॉल्व कर लो, तो के क्यू कर लो कॉमन, के क्यू कर लिया कॉमन, यहां बचेगा
1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स, है ना। गुणा कर लेते हैं क्रॉस के क्यू, ये हो जाएगा भैया x और ये माइनस है तो ये पूरा माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई बटे में इनका गुणा कर लीजिए x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये माइनस और ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस है, तो इसे कर लो कट, है ना। अब ये क्या बचेगा, तो इसका मान रख लेते हैं इस बार सीधा सीधा, VB बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू और ये वाई गुणा कर जाएगा, बट ध्यान से देखो तो ये माइनस का रहेगा, काय का रहेगा, माइनस का, बटे में x इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू एक्स प्लस वाई। उम्मीद करते हैं तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक वैसे ही वैल्यू निकल के आई वोल्ट जैसे आपने पॉइंट ए के लिए ये आंसर निकाला 1 बाई 4 पाई, बट ये पॉजिटिव आया, ठीक है, और ये वाला वर्ड मतलब वैल्यू निगेटिव है। अब अपने को ये तो चाहिए ही नहीं था, चाहिए क्या अपने को, VA माइनस VB चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भैया VA माइनस VB, ये अपने सवाल की डिमांड है। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो जितना ये लिखा है सेम टू सेम ये लिखा है, तो अंतर किस बात का है, ये माइनस है और ये प्लस है। अगर इनकी वैल्यू माइनस ना होती तो अगर ये VA माइनस VB चूंकि सेम मैग्नीट्यूड के साथ है तो आंसर 0 आ जाता, बट ये चूंकि माइनस है तो ध्यान से देखो तो ये VB वाली जो वैल्यू माइनस यहाँ पे पुट करोगे तो ये माइनस और ये माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी, मतलब जो ये लिखा है वही ये लिखा हुआ है VB के मैग्नीट्यूड के साथ। तो तुम ध्यान से देखो तो अगर ये वैल्यू सेम होती और माइनस की जगह प्लस होता तो क्या दोनों ऐड हो जाती, तो वास्तव में क्या होगा, तो आंसर हम सीधा पुट कर देते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई तो सीधा सीधा 2xy हो जाएगा, बटे चूंकि हर दोनों में कॉमन है तो x इंटू एक्स प्लस वाई। उम्मीद करते हैं सभी को ये आंसर क्लियर समझ आया होगा, है ना। अगर फिर भी नहीं आया तो मेरे ख्याल से आप डाउट अपना मेंशन कर सकते हैं कहाँ दिक्कत हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो ये छोटा देखने में बट आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल आपके सामने ये है, कह रहा है दो बिंदु आवेश है क्रमशः जिनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं 0.12 माइक्रोकुलाम, और जो दूसरा है भैया वो माइनस का 0.06 माइक्रोकुलाम है, जो कि परस्पर 3 मीटर दूरी पर स्थित है। दोनों के मध्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों चार्जों के मध्य बिंदु में एक पॉइंट है P, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दो चीजें निकालनी है। और आगे एक सवाल और मेंशन है छोटा सा, 0.2 माइक्रोकुलाम के एक आवेश को अनंत से मध्य बिंदु बोले तो यही वाला P, मध्य बिंदु कोई अलग थोड़ी होगा, मध्य बिंदु यही P होगा, मध्य बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना। तो सवाल में समझो 3 आंसर आने, एक तो क्षेत्र की तीव्रता का, एक विभव का और किया गया कार्य का, है ना। तो सबसे पहले अपने को एक डायग्राम आना चाहिए, चलो देख लेते हैं इधर, ये रहा। अब यहाँ पे चार्ज मार कर लेते हैं 0.12 माइक्रोकुलाम, जो सेकेंड चार्ज है भैया 0.06 माइक्रोकुलाम, बट ये माइनस का है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 3 मीटर है, और कह रहा है इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट P पर अपने को दो चीजें निकालनी है, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव निकालना है, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये डिस्टेंस 1.5 और 1.5 में डिवाइड हो गया, मतलब ये 1.5 मीटर और ये 1.5 मीटर। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लें, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो एक चीज कंफर्म है कि जो AP और BP होंगे क्या वो 1.5 मीटर होंगे, जो कि डिस्टेंस का काम करेंगे चार्ज से पॉइंट के लिए, है ना। अब ध्यान से देखो तो पहले मुझे चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि याद होगा तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है और विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन आनी चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखो तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। अब सभी को याद होगा अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉल्व करने जाए तो पॉइंट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज। उम्मीद करते हैं सभी को इतना जरूर याद होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस चार्ज की वजह से बाहर लिखी जाती है, तो अगर हमने इसको ए नाम दे दिया तो इसको EA लिखने में कोई बुराई नहीं है, समझ में आया सभी को। सिमिलर बात करें अगर माइनस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो चार्ज की ही दिशा में लिखा जाता है, चूंकि इसका पॉइंट B लिखा है तो हमने इसे EB मार्क कर दिया।
अब ध्यान से देखो तो पॉइंट P पर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मिल गए आपको। तो अगर हम तुमसे पूछे कि पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखी जाएगी, तो आपका आंसर होगा, दो जब वेक्टर सेम लाइन पर होते हैं तो उनका भैया जो नेट होता है वो दोनों के योग के बराबर होता है। वेक्टर ईपी बराबर वेक्टर ईए प्लस वेक्टर वीबी, सॉरी वेक्टर ईबी। अब सवाल ये है कि ईए और ईबी की अगर वैल्यू मिल जाती तो अपना आंसर आ जाता। तो कुछ नहीं करना है, इसे समीकरण 1 बना लो और ईए और ईबी फाइंड कर लो। अब ध्यान से देखो, अगर तो पॉइंट ए से पी की दूरी तो सेम है बट इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मैग्नीट्यूड अलग है तो इसका मतलब ई और ईबी का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आएगा। तो इसे सॉल्व कर लो भैया। 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यों अपान आर स्क्वायर, क्यों बोलो कितना है, तो यहाँ भैया क्यों है 0.12 इंटू 10 टू पावर -6 और बटे में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बोलो कितनी, तो आर की वैल्यू 1.5 है, क्योंकि पॉइंट सॉरी चार्ज से पॉइंट की दूरी लिखनी तो 1.5 मीटर है और इस 1.5 का करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। तो स्क्वायर करने की वजह हमने सीधा सीधा इसे 2 बार लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखो तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ मिला करके 2 अंकों के बाद, तो दशमलव से दशमलव हो जाएगा कैंसिल, है ना। कुछ अगर कट पिट जाए तो काट लीजिए भैया। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ तक काटने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। अभी आ गया 12/25, 12/25। अगर इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगा, है ना। और इसे थोड़ा सा चलो बढ़ा ही लेते हैं, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, ऐसा करो इसे 120 बना लो, है ना। 120 गुणे 10 की पावर 2 इसे अज्यूम करना, तो हम लिखेंगे 25 चौके 100, यहाँ बचेगा 20.25 अठे 200, 4.8 और ये बचेगा गुणे 10 की पावर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ गया न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब सिमिलर बात करेंगे हम ईबी को लेकर के। ईबी की वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे, ईबी लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यों बटे आर स्क्वायर। क्यों की वैल्यू उधर बोलो क्या है, क्यों की वैल्यू उधर है 0.06, ठीक है। और ये चूंकि सदिश राशि है पर साइन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन मेंशन कर दी है, ठीक है। गुणे 10 की पावर -6 बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में ऐसे ही लिख देंगे 1.5 इंटू 1.5। तो ध्यान से देखो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, और ये तुमने अभी काटा था जब, तो यहाँ 5 आया था और यहाँ 5 आया था। इसका मतलब जो ईबी का वैल्यू आएगा वो आएगा भैया 6/25, 6/25 गुणे 10 की पावर 3। वापस हम इसे 60 समझेंगे और यहाँ पावर 2 समझेंगे, ठीक है। तो 25 दूना 50, यहाँ बचेगा 10, दशमलव से अगर बढ़ा लें तो 100 हो जाएगा, तो 25 चौके 100 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है ना। ये आ गया वेक्टर ईबी। ये दोनों के अलग अलग वैल्यू आ गए न्यूटन पर कूलम के रूप में। अपने को क्या चाहिए पॉइंट पी के लिए, तो जो कि पहले ही हो गया था ईए प्लस ईबी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ईपी बराबर वेक्टर ईए प्लस वेक्टर ईबी, बस इनको जोड़ दो भैया। तो 24 और 48 सभी को पता है, 48 4 52 और 52 और 20 72, यानी कि 7.2 गुणे 10 की पावर 2, है ना। ये आपका नेट आंसर आ गया न्यूटन पर कूलम के रूप में। अगर आपसे पूछ देता कि डायरेक्शन किधर होगी, तो भैया इन दोनों का जिधर डायरेक्शन होता है बस उधर ही आंसर लिखते हैं। तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर, है ना। अब चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट बी की ओर, क्योंकि हमने माइनस वाले को पॉइंट बी नाम से मेंशन कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं विभव। विभव सभी को पता है चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सीधा सीधे इसे मार्क करेंगे। तो इसे अगले पेज पर देख लो। पी पर विभव, पी पर विभव लिखने का फॉर्मूला है भैया वीपी बराबर वीए प्लस वीबी, है ना। बस खत्म कहानी। अब फाइंड कर लो वीए कितना है, तो वीए लिखा जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यों बटे आर। क्यों की वैल्यू है 0.12 गुणे 10 की पावर -6 बटे आर। आर की वैल्यू है 1.5। इसे सॉल्व कर लो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, ऊपर एक दशमलव और बच गया तो हम इसे 0 मान लेते हैं सीधा सीधा। ये आ गया 3 और ये आ गया 5, तो ये 50 हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो तो ये भैया 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा भैया 18/25, 18/25 गुणे 10 की पावर 3, है ना। आप इसे 180 मान करके सॉल्व कर लो, 180/25 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो तो आ जाएगा भैया
25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 25 सतह सभी को पता है 175 और 0.2, ठीक है, और गुणे 10 की पावर 2। ये भैया आ गया वोल्ट, ये क्या आ गया वोल्ट। ये कहानी है वीए की। अरे ये किसकी कहानी है, वीए की। सिमिलर बात कर लो वीबी की, तो वीबी भैया आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 चार्ज बटे आर। चार्ज की वैल्यू है 0.06 गुणे 10 की पावर -6 बटे में आर। आर की वैल्यू दोनों में सेम है, आर की वैल्यू दोनों में सेम है, ठीक है। दशमलव से दशमलव कैंसिल और एक जीरो अभी बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 और ये आ जाएगा भैया 50, ठीक है, और ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये बचेगा भैया 6 बटे 25 गुणे 10 की पावर 3। इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे 60 बटे 25 मान करके, और पावर बचेगी आपके पास 2, ठीक है। इसे काट लो आप, तो 25 दूना 50 होते हैं, दशमलव 25 चौके 100 होते हैं, ठीक है, गुणे 10 की पावर 2, ये वोल्ट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? हुआ है यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक है, वो 9 हो जाएगा यार, है ना। जब इसे 2 से काटेंगे तो ये 25 और ये 3 हो जाएगा। ये 2 भैया 3 हो जाएगा, तो 9 बटे 25 आएगा, सॉरी 9/25, है ना, गुणे 10 की पावर 3। हम इसे समझेंगे 90 बटे 25 गुणे में 10 की पावर 2, तो हो जाएगा भैया 25 3 75, यहाँ बचेगा 15, 25 छक्का 150 गुणे 10 की पावर 2, ये वोल्ट। अब ठीक है, समझ में आया सभी को। अपने को निकालना है वीपी। वीपी का हमने आंसर करा है वीए प्लस वीबी, वीए प्लस वीबी। एक बात आपको बतानी भूल गए, ये वाला चार्ज निगेटिव था, तो भैया ये वाला वोल्टेज भी निगेटिव आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो वीपी कितना निकलेगा, वीपी निकलेगा 7.2 10⁻², ये प्लस, बट वीबी का वैल्यू माइनस है, तो हम लगाएंगे माइनस 3.6 इंटू 10⁻²। जोड़ने और घटाने पर बस घातों का कॉमन होना जरूरी, तो 72 से 36 जाएगा भैया, 36 आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, और पावर दोनों में कॉमन है। ये आपके आ गया पॉइंट पी के लिए वोल्ट, पॉइंट पी के लिए वोल्ट। एक सवाल उसमें और भी मेंशन था, अगर आप उसे देख पाए। सवाल ये कह रहा था कि 0.2 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज है, जिसे अनंत से मध्य बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। तो अपने को W लिखना है, W एक्चुअल में पॉइंट P के लिए लिखना है, तो हम लिखेंगे W बराबर VQ। तो V जो लिखा गया जाएगा वो VP लिखा जाएगा इंटू Q, बस खत्म। अब VP की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻², और Q की वैल्यू सवाल में 0.2 माइक्रोकुलाम। माइक्रो को 10 की पावर -6 लिखते हैं, ठीक है ना। तो 36 गुना फिर से कितना हो जाएगा 72, पर एक अंक, इस बार 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, गुणे 10 की पावर -4। ये जो क्वांटिटी आएगी वो जूल यूनिट के साथ आएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी आंसर क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल आपके सामने ये है, कह रहा दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, उनके बीच एक पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है 4 गुणे 10 की पावर -10 ग्राम तथा 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कुलाम का कण स्थिर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है आपको, है ना। तो जब भी कोई स्थिर लटकने वाला कॉन्सेप्ट आए तो हमेशा एक फार्मूला लगाना है आपको, F बराबर mg करके, ठीक है। अब यहां से अपने को विभवांतर चाहिए, तो इस फार्मूले को ऐसे डिराइव कर लो कि इसमें पोटेंशियल वगैरह सब आ जाए, है ना। तो F के लिए फार्मूला इसको खोल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो QE बराबर भैया mg आ जाएगा। तुम्हें याद होगा विभव प्रवणता सबने अगर पढ़ रखी होगी, तो E बराबर भैया V/d होता है, ठीक है। तो QV/d, जो ये वाला d वो प्लेटों के बीच की दूरी होगा, बराबर में mg। अपने को चाहिए वोल्टेज, तो ये d उधर गुणा कर जाएगा, तो mg/d बटे में q। ये अपना फार्मूला बन गया, है ना। बस इसमें सटीक वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो वोल्टेज बोलो क्या लिखेंगे, मास बोलो कितना है भैया, मास है 4 इंटू 10⁻10, वो ग्राम में है, तो हम भैया इसे किलोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल MKS में लगाते हैं 10 की पावर -3 से, ठीक है। अब बात करते हैं जी की। जी की वैल्यू सवाल में 10 कह रहा है, ले लो, हालांकि 9.8 होती है। डी होता है प्लेटों के बीच की दूरी, जो कि 2 सेंटीमीटर है।
इंटू 2 और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं, बटे में क्यू की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻18। कुछ कटने पिटने वाला हो तो काट लीजिए, वरना कैलकुलेशन कर लीजिए भैया। तो 2 से इसे काटो तो 1.2 आ जाएगा, और 4 से अगर इसको काट लो तो 0.3 आ जाएगा। ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो समझो 1/, ये बच गया आपके पास 1, 0.3। अब घाते देख लो केवल, ये -18 सभी को पता ऊपर जाएगा +18 हो जाएगा, तो ऊपर सारी घात निगेटिव तो जोड़ लो, 10 3 13, 13 2 15, 15 से 15 काट लो तो -3 नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा भैया +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सभी को पता है दशमलव से यहाँ पर एक 0 बढ़ सकता है, तो 10/3 सॉल्व कर लो तो 3 त्रिका 9, 0.1 बच जाएगा, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। गुणे 10⁻³ वोल्ट, ये आपका जेन्युइन आंसर है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। हमेशा याद रखना है न्यूमेरिकल लगाने में आपको पैटर्न पर फोकस करना है कि कौन से पैटर्न को तुम कैसे डील करोगे। बात क्लियर हो गई? तो आज की क्लास का उम्मीद करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है। 4 बिंदु आवेश हैं, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कुल मिला के 4 चार्ज हैं, तो हम रख लेते हैं। चलो, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अब कह रहा है एक भुजा ए वाले, मतलब ये जो वर्ग है उसकी साइड ए है, साइड सेम होती है, भुजा ए वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है, निकाय के आपको कुल स्थिति ऊर्जा निकालनी है ना। तो भैया चलो निकालते हैं। तो इसमें टोटल कितने यू बनेंगे, एक बार उन्हें काउंट कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, एक तो लाइन से चलना शुरू करो, देखो 2 तो आपको विकर्ण पर मिल जाएंगे, 2 ये हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल मिलेंगे 6, है ना। ध्यान से समझो आप, अगर आप कैसे मार्क करें, चलो एक बार लिख देते हैं। मान लो यहां पर हमने मार्क करा U1, ऐसे ही मार्क करा इस लाइन पर U2, इस लाइन पर मार्क करा U3, इस लाइन पर मार्क करा U4। अगर आप थोड़ा सा अपना सेंस लगाओ तो जो वैल्यू U1 की होगी वही U2 की, वही U3 की और वही U4 की। क्लियर समझ में क्यों होगी वो भी समझा देते हैं। क्योंकि दोनों चार्जों के ध्यान से तो मैग्नीट्यूड सेम है, ये स्मॉल क्यों, ये कैपिटल क्यों, सेम यही चीज तो ऊपर लाइन में है। एक चार्ज स्मॉल क्यों, एक चार्ज कैपिटल क्यों, एक चार्ज स्मॉल क्यों, एक चार्ज कैपिटल क्यों, एक चार्ज कैपिटल क्यों, एक चार्ज स्मॉल क्यों। मतलब हर लाइन पर जब दो चार्ज गुणा कर रहे हैं तो एक स्मॉल क्यों और एक कैपिटल क्यों, मतलब चारों लाइनों के लिए तो सेम बात है। अगली चीज, अगर ये स्क्वायर है तो सभी साइडें तो सेम है, मतलब हर दोनों चार्जों स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच की दूरी स्मॉल ए है, मतलब U1 U2 U3 और U4 इक्वल होंगे, ठीक है। अब एक बात तो अपने को समझ आ गई कि U1 U2 U3 भैया ये इक्वल होंगे, है ना, इनके मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। अब बात करते हैं अगले, अब कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, इनमें इनका आंसर अलग निकलेगा, और स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू इनका आंसर अलग निकलेगा। अब थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है, इनके बीच की दूरी क्या है। तो सभी को पता है जो वर्ग का विकर्ण होता है वो भैया √2 इंटू ए साइड होता है, तो हम इसे लिखेंगे √2a। सिमिलर ये वाला विकर्ण भी यही होगा, √2a। तो इस वाली लाइन का हम आंसर मान लेते हैं U5 और इस वाले लाइन का उत्तर मान लेते हैं U6। तो टोटल U 6 बार यहाँ पर जोड़ना है आपको। तो सभी को पता है स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, फार्मूला आपको पहले लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये है स्थितिज ऊर्जा निकालने का फार्मूला, और ये एक अदिश राशि, कैसी राशि, अदिश राशि। अब सभी को पता है अदिश राशियां जितने टाइम होती हैं, अकेले जितने उसमें चार्ज इन्वॉल्व होते हैं, तो सबको बीजगणितीय योग ले लेते हैं। तो अगर हम यू लिखें यू टोटल, यू टोटल तो ऐसे लिखा जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, और है नहीं वरना उन्हें भी लिख देते। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो शुरुआत वाले U1 U2 U3 U4 तो इक्वल हैं, तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं 4U, और ये वाले जो U1 U2 U3 U4 तक कॉमन है वो चार्ज कौन से हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, इसको हमने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, प्लस U5 हमने ये वाली लाइन मानी हुई, तो हम इसको लिखेंगे U कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, प्लस U6 देख लो, U ये वाली लाइन स्मॉल क्यू यहां तक है ना। अब सम दूरी पुट कर लो भैया, तो ध्यान से, तो 4 है ना इंटू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सब में क्यों लिखे, सीधा से हम इस बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्यों 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 बटे आर। आर की वैल्यू बोलो है ए, कितनी है ए, प्लस के क्यों क्यों बटे आर। आर की इनके बीच के डिस्टेंस है √2a, √2a प्लस के क्यों क्यों √2a। उम्मीद करते हैं डेटा लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन इस पेज पे तो होगा नहीं, डायग्राम मिटा दें क्योंकि कैलकुलेशन करनी है अपने को। इस डायग्राम का कोई रोल बचा नहीं है ना, उम्मीद करते समझा तो दिया ही है। तो डायग्राम इरेज करते हैं और बाकी का इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। चलो अब ध्यान से देखो, तो के सभी में कॉमन है, इसे कर लो बाहर, और के की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर बोलो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 क्यू कैपिटल क्यू, 4 क्यू कैपिटल क्यू बटे में ए, बटे में ए, ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर बटे में a√2 लिख लो, चाहे √2a लिख लो, प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर बटे में a√2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डिस्टेंस गिवन होता आपको और चार्जों के मैग्नीट्यूड गिवन होते तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर भी कर ही पाते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भुजा ए वाले वर्ग के कोनों पर रखे चार्जों की वजह से निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब आपके सामने एक सवाल है, और सिमिलर अगर थोड़ा सा आपने सवाल नंबर 2 या 3 पर ध्यान दिया हो तो ऐसा सवाल आपको पीछे करवाया गया था, जिसमें सेम कहानी थी, बस ए और बी के बीच की डिस्टेंस y ली गई थी। यहाँ x और x यानी सभी डिस्टेंस x है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आंसर आपको आएगा। अगर आता है तो आप कमेंट में यस पिन कर देना, और नहीं आता है तो आप फिर नो पिन कर देना, और हम अगली क्लास में इसे बता भी देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी भूला ना करें, है ना, और एक कमेंट अच्छा सा छोड़ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।